क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं, जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं, वे हमारे प्रिय हनुमान जी होते हैं। यानी कि जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जहां बरसों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कार सेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर जरूर मौजूद होंगे। और वही एक बड़ा चमत्कार अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्सुकता बढ़ रहा है। करीब 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई। हनुमान गढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रहीं। मौके पर मौजूद श्रद्धालु इस मौके पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया, सभी लोग एक स्वर में घर पहुंच गए। प्रभु राम अपने आंगन में पहुंच गए, राम का जय घोष करने लगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच अरुण योगीराज ने जो 51 इंच की मूर्ति घड़ी है उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया, जिसका वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह दिखा कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से रामलला की मूर्ति लाई जा रही थी, तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस जिस दिशा में ट्रक जाता वह बंदर भी उस दिशा में साथ चलता रहता। सभी भक्त यह नजर अपनी आंखों से देख रहे थे और उस बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान के जय कर लग रहे थे। और जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलाल की मूर्ति को उतारा गया है तो गौरतलब बात यह है कि वह बंदर उस समय भी वहां पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह के अंदर खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर रामलला की उस मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान वहां उपस्थित हो। ऐसा कहा जा रहा है मंदिर में पहली बार रामलाल की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलाल की उस मूर्ति का क्या होगा जो 1939 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, नए वाले भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही गया है, लेकिन ज्यादा महत्व इन्हीं 1949 वाले रामलला का है। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं, आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लढ़ा गया वो पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लढ़ा गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है।
अब मंदिर बन गया है तो इसीलिए जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहां नए रामलला रखे जाएंगे वहीं पर पुराने रामलला भी रखे जाएंगे। रामलला की पूजा के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, सभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हिसाब से रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों से एक एक वस्तु को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है उसी में इनकी स्थापना होगी। अयोध्या में रामलला का स्नान पूजन उज्जैन के शंख से होगा। यह शंख लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पम घनश्याम शर्मा गुरुवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे विशेष रामरथ से अयोध्या के लिए निकले हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लेकिन प्रभु राम के भव्य महल में पहुंचने से पहले राम मंदिर परिसर में एक और अन्य बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, जिससे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोर और मोरनी का जोड़ा देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिसर में मोर और मोरनी का जोड़ा रामलला के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ समाचार बता रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ जहां राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुंच रहा है। तमाम तैयारियां के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा कुतूहल का विषय बना हुआ है। विग्रह के पहले मोर मोरनी का जोड़ा परिसर में पहुंचने को लेकर शुभ माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित दिव्य भव्य गर्भगृह में भाइयों सहित श्री राम लल्ला सरकार के विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरनी की युगल जोड़ी का दिखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा जिनके हृदय में श्री राम लल्ला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्मस्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, यह ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी। मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के कालेराम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर यह प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गई। दूसरे मूर्ति का इतिहास कहता है कि आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में रामलल्ला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी।
पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1939 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1939 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजते बजते विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाईं, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थाई मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। और रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी तो हम सभी जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए। 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा, जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा, उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। आशा करते हैं दोस्तों, हमारी आज की वीडियो से आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिला होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं, लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन कार सेवकों की आत्मा को भी शांति मिलने वाली है, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।